दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और करीब 3 दशक बाद भाजपा की दिल्ली की सत्ता में वापसी हो गई है। दिल्ली में भाजपा गठबंधन ने 70 में से 47 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि आपके खाते में इस बार महज 23 सीटें ही आई है। उधर भाजपा को दिल्ली में मिली जीत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां सत्ता से बाहर हो गई, वहीं पार्टी के कई दिग्गज चेहरे भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। इनमें सबसे बड़ा चेहरा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का रहा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, अवध ओझा भी हार गए। हालांकि मौजूदा सीएम अतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रही। वहीं केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में पार्टी की हार का जिम्मा लेते हुए आगे भी दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार पर विपक्षी दलों के नेताओं ने ही प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हार के लिए आपस की लड़ाई को जिम्मेदार बताया। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां पार्टी के चंद्रभानु पासवान विजयी घोषित किए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल पर नाचकर जीत का जश्न मनाया। वहीं कहा जा रहा है कि इस जीत के साथ ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है उन्हें और उनकी मां महबूबा मुफ्ती को फिर से नजरबंद कर दिया गया। अधिकारियों ने उनके दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं। इसके साथ ही इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर अपने घर के बंद दरवाजों पर लगे तालों की फोटो साझा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई सभी मोर्चों जैसी महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वे अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर सकती हैं। इसके बाद इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में बसी बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक नाम ब्रिटिश प्रिंस हैरी का है। ट्रंप ने ब्रिटिश राजघराने के सदस्य प्रिंस हैरी के वीजा आवेदन से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि यदि वे नशीले पदार्थों के सेवन के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कानून सभी के लिए समान है और इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को जाति, वर्ग, पंथ और संस्कृति की कृत्रिम विभाजन बढ़ाने वाली ताकतों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने शनिवार को एक पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा कि ऐसी ताकतें समाज के लिए चिंता करने वाली है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आस्था में विश्वास रखने के लिए आजाद है, लेकिन लोगों को भ्रमित कर पैदा की गई आस्था मानव शोषण का सबसे खराब रूप है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने एक आदेश जारी किया। इसमें सचिवालय के दस्तावेजों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विभाग की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे यहां अपनी भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार अब नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। गडकरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रियों को जल्द ही राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, हमारा शोध पूरा हो चुका है और इस योजना पर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हालांकि गडकरी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि टोल पूरी तरह खत्म किया जाएगा या घटाया जाएगा।